इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 183 का क्लॉज 2। क्लॉज 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, रिकॉर्डिंग कन्फेशन कौन करेगा और कैसे किस मोड से करेगा, क्यों जरूरी है रिकॉर्डिंग, है ना। उसका क्लॉज 2 क्या कहता है, क्या सेफ गार्ड रिकॉर्ड करते वक्त क्या सेफ गार्ड हमको कन्फेशन रिकॉर्ड करते क्या सेफ गार्ड्स का हमें यूज करना चाहिए और कैसे हमें इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। ओके, नाउ देखते हैं बेरेट प्रोविजंस, देखते हैं बेरेट प्रोविजंस क्या कह रहा है। देखो, जो क्लॉज सेकंड है ना, क्लॉज सेकंड क्या कहता है, द मजिस्ट्रेट The magistrate shall, before recording such confession, explain the person making the confession that is not bound to make the confession, and that if he is does so, he will be used evidence against him, and the magistrate shall not be record such evidence unless the questioning of a person making it, he will have a reason to believe that it make a voluntary. Got it? ये तो इसकी बेयर लैंग्वेज है। ओके, नाउ सी नाउ सी कि ये कहना क्या चाह रहा है। बेयर लैंग्वेज तो यही था, मजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग द कन्फेशन सच कन्फेशन विल एक्सप्लेन इन द मेकिंग it not be bound to make the confession, and if he does so, it may be used as evidence against him, and the magistrate shall not record such confession unless upon questioning the person making it has a reason to believe that it is being made voluntary. ओके okay? ये तो बेयर लैंग्वेज हो गई इसकी। ओके, लेट्स सी। मजिस्ट्रेट की ड्यूटी क्या है, द मजिस्ट्रेट ड्यूटी टू एक्सप्लेन, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है एक्सप्लेन करने की। देखो, मजिस्ट्रेट मस्ट एंश्योर द अक्यूज्ड अंडरस्टैंड्स, अक्यूज को क्या अंडरस्टैंड करवाना है, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी क्या है, द कन्फेशन इज नॉट मैंडेटरी। पहला तो कन्फेशन जो वो देना चाह रहा है वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और जो वो दे रहा है कन्फेशन, उसे ये समझाएगा इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। ये जो कन्फेशन वो दे रहा है ना, वो इसके खिलाफ सबूत की तरह इस्तेमाल हो सकता है। ओके, और एक्सप्लेन मस्ट बी मीनिंगफुल, सिर्फ ये नहीं कि बता दिया, वो इंश्योर करेगा कि उसको ये बात समझ में आ नहीं रही है। मैकेनिकली क्वेश्चन इज नॉट इनफ, खाली बता देना ही इनफ नहीं है कि तेरे खिलाफ एविडेंस यूज होगा। उसको इस चीज का भी अच्छे से दिमाग से ध्यान, मतलब उसके दिमाग में अच्छे से ये बात बैठा देनी है कि ये चीज तेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, अक्यूज के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। मजिस्ट्रेट उसको ये समझाते हुए ये चीज बताएगा जरूर, और खाली मैकेनिकली नहीं, प्रैक्टिकली, मतलब उसको दिमाग मैकेनिकल बता देना सिर्फ नॉट इनफ, ठीक है, मैकेनिकली बता देना नॉट इनफ, ठीक है। और मजिस्ट्रेट मस्ट क्लैरिफाई हिज जुडिशियल एंड नॉन पुलिस स्टेटस एंश्योरिंग द इंटीमेशन इमिटेशन, ठीक है। मजिस्ट्रेट मस्ट क्लैरिफाई हिज जुडिशियल एंड नॉन पुलिस स्टेटस एंश्योरिंग नो जुडिक्शन नो इंटीमेशंस, ठीक है। मतलब मजिस्ट्रेट क्लैरिफाई करेगा नो पुलिस स्टेटस एंड नो इमिटेशन, मतलब पुलिस भी नहीं होनी चाहिए वहां पे, ठीक है। और एंश्योरिंग वॉलंटरीनेस, उसको देखेगा कि मजिस्ट्रेट यूज जुडिशियल विजडम एंड एक्सेल वॉलंटरीनेस। अपना दिमाग लगा के मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करेगा कि वो किसी किसी धमकी या किसी दबाव में आके तो कन्फेशन नहीं दे रहा है, अपनी इच्छा से दे रहा है ना। इस चीज को क्लैरिफाई करेगा। प्राइमरी क्वेश्चन में बी आस्क्ड एंड आंसर ऑप्शनल रिकॉर्डेड, ऑप्शनल रिकॉर्डेड, ठीक है। Memory asks question and may be asked and answer optionally and recorded. Voluntariness is not presumed. Magistrate must independently sustain motive and ensure lack of police influence. मतलब ये तो चीजें इंश्योर करेगा कि उसको कोई भी आपके तरफ से, कोई भी पुलिस की तरफ से कोई इन्फ्लुएंस है या कोई भी डर है उसको, तो मजिस्ट्रेट उसको डर को निकालेगा और कहेगा कोई दबाव, कोई धमकी, कोई पुलिस वालों की धमकी वगैरह तो नहीं है। उस चीज को क्लैरिफाई करके ही मजिस्ट्रेट कन्फेशन को रिकॉर्ड करेगा और बताएगा कि कन्फेशन जरूरी नहीं है देना, ठीक है। समझ, मतलब ये चीज उसको समझाएगा, अच्छे से समझाएगा कि मजिस्ट्रेट मैंडेटरी नहीं है। आप में बिलिंग फुल से देना चाहते हो तो अलग बात है। पुलिस कस्टडी क्या होती है, देखो, तो पुलिस कस्टडी मेडिकल रिपोर्ट एंड डिमीनर, ठीक है। डिमीनर होता है मतलब हाव भाव। अक्यूज अक्यूज सो द कस्टडी एग्जामिन पुलिस और जुडिशियल, मतलब मजिस्ट्रेट ये भी चेक करेगा कि वो पुलिस कस्टडी से आया है, जुडिशियल कस्टडी से आया है। जब कन्फेशन देने आया है तो ड्यूरेशन ऑफ पुलिस कस्टडी चेक करेगा, कब से कब तक आया है। ग्रांटिंग क्वेश्चन, इफ पुलिस, अगर पुलिस कस्टडी से आया है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट, इफ फ्रॉम पुलिस कस्टडी तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट चेक करेगा और उसकी इंजरी तो नहीं है और कोई धमकी वगैरह तो नहीं है, कोर्जन तो नहीं है, ठीक है। मजिस्ट्रेट ऑब्जर्व द रिकॉर्ड द, और उसका हाव भाव चेक करेगा, वो डरा हुआ तो नहीं है, उसका डिमीनर चेक करेगा कि वो डरा हुआ तो नहीं है, पुलिस की धमकी तो नहीं है। अगर जब वो पुलिस की कस्टडी से आ रहा है तो चेक करेगा जुडिशियल कस्टडी आ रहा है या पुलिस कस्टडी से आ रहा है। अगर वो पुलिस कस्टडी से आ रहा है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट चेक करेगा और इंजरीज चेक करेगा, कोई इंजरीज तो नहीं है, पुलिस ने मारा पीटा तो नहीं है उसको, और वो किसी धमकी या दबाव में आके तो काम नहीं कर रहा। और मजिस्ट्रेट ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द अक्यूज्ड डिमीनर,
मतलब जैसा भी है वो डरा हुआ है तो वो रिकॉर्ड करेगा कि ये इसने डरा हुआ, मतलब वो चीज रिकॉर्ड करेगा उसका डिमीनर कि हाँ डरा हुआ नहीं है, नहीं है। और 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 वहां पे इन्वायरमेंट चेक करेगा, पुलिस ऑफिसर एंड को अक्यूज्ड बार्ड फ्रॉम द कन्फेशन रूम, मतलब पुलिस ऑफिसर और को अक्यूज्ड भी वहां प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग आइडियली इन ओपन कोर्ट, आइडियली जो है कि ओपन कोर्ट में रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, अक्यूज्ड कैप ऑफ मॉर्फिंग मॉर्फिंग कन्विंग रिमूव्ड एंड पॉसिबल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब ये रखेगा अगर वो डरा हुआ है तो उसको दोबारा जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा, एक गैप देगा और उसको देने के बाद मतलब ये चेक करेगा कि अगर वो डरा हुआ है, चोट वोट लगी हुई है कि अब नहीं 2 दिन बाद कन्फेशन दे देना, तो उसको जुडिशियल कस्टडी भेजेगा, फिर 2 दिन बाद उसको कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा, वो डरा हुआ ढंका हुआ है, सोच समझ के वो क्या कहना चाहता है या क्या नहीं कहना चाहता, वो सब चीज रिकॉर्ड करके तभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, accused must be assured that refusal of confession would not result in, मतलब अक्यूज को ये बताएगा अगर तो कन्फेशन नहीं भी देता मैं तुम्हें पुलिस के पास दोबारा नहीं भेजूंगा, मैं आपको जुडिशियल कस्टडी में भेजूंगा, आप जुडिशियल कस्टडी में रहोगे, नॉट पुलिस कस्टडी में, इंश्योर करेगा और उसको पुलिस कस्टडी में भेजने की जरूरत भी नहीं है दोबारा कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद। ठीक है, अक्यूज मस्ट बी अश्योर्ड दैट रिफ्यूजल ऑफ कन्फेशन, अगर कन्फेशन ना भी दे वुड नॉट रिजल्ट इनटू रिटर्न, अगर वो कहता है मैं कन्फेशन नहीं दूंगा तो पुलिस के पास दोबारा भेज दूंगा, उसको ये अश्योर करेगा कि तो पुलिस के पास दोबारा नहीं जाएगा और जाएगा या जाएगी पुलिस कस्टडी के पास, और कुछ भी ऐसा मतलब पूरा डर उसका निकाल देगा अक्यूज का कि आप खुली तरीके से मेरे को जो भी बात कन्फेशन है आप बता सकते हो, मेरे को कन्फेस कर सकते हो अगर कुछ कन्फेस करना है तो। ओके, हाँ दैट्स इट। और आप क्या कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ पुलिस कस्टडी, हाँ द टाइम रिफ्लेक्ट ऑन मेडिकल सेफगार्ड, अक्यूज गिव द टाइम टू प्रिज्यूम द रिफ्लेक्ट बिफोर डिसाइडिंग द कन्फेशन, मैंने बताया ना अक्यूज अक्यूज को टाइम दिया जाएगा कि डिसाइड करे वो, इफ द मेडिकल रिपोर्ट इज एडवर्स और फियर इंजरी, अगर उसको लगता है मतलब ये चीज होता है सेंड जुडिशियल कस्टडी बिफोर कन्फेशन, द अक्यूज शुड नॉट डिस्करेज फॉर पुअर पर्सन टू कन्फेस, मतलब यही चीज है कि उसको पूरा चेक करेगा, उसको चोट वोट लगी हुई है, अगर वो लगता है कि पुलिस ने दगार कर रखा होगा, मारा पीटा है, तो वो उस बिहाफ में कन्फेशन दे रहा है, तो मजिस्ट्रेट उस चीज को अच्छे से ध्यान रखते हुए इस चीज को ध्यान रखेगा और तभी कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा, मतलब उसको माइंड में सारे डाउट क्लियर कर देगा कि डरने की जरूरत नहीं है, आपको अगर कन्फेस करना है तो आप कन्फेस कर सकते हो, किसी डराव धमकाव में तो कन्फेस नहीं कर रहे, आप किसी मजबूरी में कन्फेस तो नहीं कर रहे, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है, मतलब ये चेक करेगा, मेडिकल रिपोर्ट चेक करेगा पुलिस आने के बाद, ये सब चीजें ये सेफ गार्ड्स हैं जो कि मजिस्ट्रेट्स को लेने पड़ेंगे कन्फेशन रिकॉर्ड्स करने से पहले। और राइट टू प्रोपोजल फेयरनेस, और उसे एक्सप्लेन करेगा आर्टिकल 21 और 20% राइट टू लिबर्टी सेफगार्ड अगेंस्ट द लॉफुल कस्टडी, मतलब उसको इस चीज के बारे में बताएगा आर्टिकल 121 125 पे कि आपको पर्सनल लिबर्टी एंड नो क्वेश्चन जो इस तरीके से करेगा क्रॉस एग्जामिनेशन की तरह करेंगे और लीडिंग क्वेश्चन की तरह नहीं करेगा, प्रोविंग ओनली द वॉलंटरी नैरेटिव इन रिकॉर्डिंग, मतलब कोई क्रॉस एग्जामिनेशन की तरह क्वेश्चन नहीं करेगा उसको, और कन्फेशन इज नॉट एडमिसिबल इफ द अक्यूज इज अनसाउंड माइंड, इफ सो रेफर टू द ट्रीटमेंट फर्स्ट, मतलब जब भी अगर जो उसको ये लग रहा है कि कन्फेशन अनसाउंड माइंड के साथ हो रहा है, ठीक है, अनसाउंड माइंड है अगर जो व्यक्ति, तो उसको पहले ट्रीटमेंट करवाएगा उसका, जिस टाइम वो ठीक होगा अपने अपने साउंड माइंड में होगा, जैसे किसी ने दारू पी रखी है कुछ कर रखा है, वो साउंड नहीं है उस टाइम, वो कैपेबल नहीं है आंसर्स देने के लिए क्वेश्चंस के, ऐसा एक तो परमानेंट अनसाउंडनेस होती है, एक टेम्परेरी अनसाउंडनेस होती है, अगर अनसाउंड एंड टेम्परेरी है, परमानेंट अनसाउंडनेस का तो कोई मैटर ही नहीं बनता, अगर जो टेम्परेरी अनसाउंडनेस है या क्वेश्चन नहीं है, बेहोश हो गया, वो नर्वस हो गया या कुछ चीज है, फिर अनसाउंड है, वो क्वेश्चन समझने के लायक नहीं है, तो पहले उसे ट्रीटमेंट के लिए भेजेगा, देन वो रिकॉर्ड कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, अब न्यू बीएनएस क्या कहता है, जो मतलब बीएनएस के नया प्रोविजन जोड़ेंगे, न्यू मैंडेटरी जो ऑडियो जो ये बीएनएस में नया ऐड कर रहा है, जो मैंडेटरी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है ऑफ इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ बीएनएस अपडेट स्टेटमेंट ऑफ फीमेल विक्टिम वेयर एज पर्टिकुलरली बाय द वुमेन मजिस्ट्रेट एडिशनल प्रोटेक्शन एंड मेंटल एंड फिजिकल डिसेबल पर्सन ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब तो कहने चाह रहे जो सबसेक्शन 1 में दे रखा है ना आपको, सबसेक्शन 1 में की ऑडियो वीडियो करेगा, मेडिकल वो वुमेन को मेडिकल करेगी, वुमेन ही करेगी, और वुमेन मजिस्ट्रेट ही करेगी, एंड एडिशनल प्रोटेक्शन फॉर द मेंटल एंड फिजिकल डिसेबल पर्सन, उनकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ेगी, और मेडिकल वुमेन का मेडिकली करेगी, वो मतलब वुमेन करेगी मेडिकल रेप केस का जो भी है। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंशियल वैल्यू, जो कन्फेशन है अंडर सेक्शन 161 इज अ सब्स्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ठीक है, कन्फेशन जो सब्स्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, जुडिशियल प्रेजेंट कन्फेशन अलोन कैन नॉट बी सोल्ड बेसिस ऑफ कन्विक्शन कॉर्पोरेटिव रिक्वायरमेंट, मतलब कन्फेशन जो देगा ना वो अनो कन्फेशन दे दिया उसके बेस पर मजिस्ट्रेट उसको सीधा फांसी नहीं चढ़ा देगा, या मतलब पनिशमेंट नहीं दे देगा, जो भी कोई ऑफेंस है उससे रिलेटेड, उसके साथ आपको और जो फैक्ट्स हैं और जो एविडेंस है वो सपोर्ट करने चाहिए उस एविडेंस के साथ, कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, खाली उस कन्फेशन उस कन्फेशन के बेस पे आपको पुलिस वाले जेल नहीं भेज सकते, वो मतलब मजिस्ट्रेट जेल नहीं भेज सकता, पनिशमेंट नहीं दे सकता आपको, नॉन कंप्लायंस रिगार्डिंग कंपैरिजन गाइडलाइंस, अगर जो कोई गाइडलाइंस मतलब जो इरेगुलरिटी होगी वो इरेगुलरिटी सेक्शन 1509 में बताया कराई जाएगी, कोई भी नॉन कंप्लायंस हुई है कन्फेशन लेते वक्त, तो वो इरेगुलरिटी के बारे में मजिस्ट्रेट बताएगा मजिस्ट्रेट को, मैंने पहली वीडियो में बता दिया था आपको, ये तो गाइडेंस बता रहा हूँ मैं आपको दोबारा से क्लैरिफाई कर रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए। ओके, लेट्स सी क्या कहते हैं, तो समरी क्या कहते हैं,
देखो, द सेफगार्ड अगेंस्ट द क्वेश्चन ऑफ पुलिस इन्फ्लुएंस, पुलिस का इन्फ्लुएंस तो नहीं है, एंश्योर वो सही से दे रहा है नहीं दे रहा, स्टैंड द फेयरनेस, रिलायबिलिटी, एविडेंस एंड क्रिमिनल प्रोसेस। मतलब यही यही बताया गया कि इसमें एक तो पुलिस का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, बेस्ट सबसे मेन, उसको अपनी इच्छा से देना चाहिए, और जो जितना भी फेयर और फेयरनेस एंड रिलायबल एविडेंस है ना, उसको उस तरीके से यूज करा जाना चाहिए। ठीक है, इसका ये पर्पस है इसका, क्लॉज 2 का, क्लॉज 1 का, क्लॉज 1 और क्लॉज 2 हो गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 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 सेक्शन में सब सेक्शन 3 को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, 183 के सेक्शन सब सेक्शन 3 को। ओके, अनदर वन सेक्शन 64 के अदर पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर ज्वाइन करें, है ना, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू एंड सपोर्ट मी। ओके, थैंक यू।